मेरे कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। मैं ये साड़ी नहीं लूँगी, इसे भी तू अपनी पत्नी को दे दे। ले जाकर अपने छोटे बेटे की लाई हुई साड़ी को देते हुए बिमला जी बोली, क्यों माँ, साड़ी पसंद नहीं आई क्या? अगर आपको साड़ी पसंद नहीं आई हो तो मैं वापस करके दूसरी साड़ी ले आता हूँ, ब्रिजेश अपनी माँ से कहता है। तो बिमला जी उस साड़ी को सोफे पर फेंकते हुए बोलती है, मेरे पास साड़ियों की कोई कमी नहीं है बेटा, जिसके लिए तूने कल इतनी मोटी पायल लाकर दी थी उसी को ये साड़ियाँ भी दे दे। दरअसल बात ये थी कि ब्रिजेश ने अपनी पत्नी के पैरों को छूना देख उसको एक पायल लाकर दे दी थी। खैर पत्नी ने तो मना किया था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे अपने पति की स्थिति परिस्थिति पता थी। वो बस इतना ही कमा पाता था कि अपने परिवार की छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर ले। पर बिमला जी थोड़ा लालची थी। जिस बेटे के पास पैसा अधिक था उस बेटे की तरफ लगाव उनका अधिक था। बिमला जी के 3 बेटे और एक बेटी थी। इनमें से 2 बेटे और एक बेटी की शादी उन्होंने कर ली थी और सबसे छोटे बेटे की शादी अभी करनी थी। सबसे बड़ा बेटा अच्छा खासा कमाता था तो सास ससुर का लगाव उसकी तरफ अधिक था। बिमला जी और उसके पति अपने बड़े बेटे और बहू का बखान करते नहीं थकते थे। वह अगर उनके लिए कुछ लेकर आते भी थे तो भी और नहीं लाते थे तो भी बढ़ा चढ़ाकर ही बताते थे। बड़े बड़े बेटे और बहू अक्सर छुट्टियों में घूमने जाया करते थे तो बिमला जी को कभी बुरा नहीं लगता था। लेकिन कभी छोटे बेटे और बहू अगर अपने मायके भी चले जाते थे तो उनको 100 बातें सुनाती थी कि घर में कोई काम नहीं है क्या, हरदम मायके के लिए ही तैयार रहती है। ब्रिजेश और उसकी पत्नी अपनी स्थिति की वजह से कभी कुछ बोल नहीं पाते थे कि ब्रिजेश की पत्नी को बुरा लगता था कि उसकी सास उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है, और वहीं जेठानी के साथ उनका बर्ताव बिल्कुल माँ की तरह रहता है। बल्कि ब्रिजेश की पत्नी सबके ज़रूरतों का ध्यान रखती थी, फिर भी न जाने क्यों सासू माँ उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी। ये बात वो हरदम सोचा करती थी। बिमला जी का बर्ताव दिन प्रतिदिन अपने छोटे बेटे और बहू के लिए बुरा ही होता गया। वे लोग चाहे जो भी कर लेते उनके अंदर कोई न कोई कमी खोज लेती। एक दिन जब ब्रिजेश की पत्नी और बच्चे मायके गए हुए थे तो अचानक से बिमला जी की तबीयत खराब हुई। उनको बार बार दस्त होने लगा और साथ ही उल्टियाँ होने लगी, जिसकी वजह से उनको बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी। वो बिस्तर पर से उठ भी नहीं पा रही थी। उनको चक्कर आने लगे थे। जब भी वो अपनी बड़ी बहू को बुलाती तो वो सुनकर भी अनसुना कर देती और एक बार भी बिमला जी के पास आकर उनका हाल चाल भी नहीं पूछती। वह खुद से दवाइयाँ लेती और पड़ी रहती बिस्तर पर। छोटे बेटे ब्रिजेश को अपनी माँ की दशा देखी नहीं गई। वो तुरंत अपनी पत्नी को लेकर आया। ब्रिजेश की पत्नी ने अपनी सास की खूब सेवा की तो बिमला जी की भी आंखें खुली। बिमला जी ने अपने बेटे और बहू से माफ़ी मांगी और बहू को गले लगाकर खूब रोने लगी। बहू, मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अत्याचार किए हैं, इसकी सज़ा भगवान ने हमें दी है। मैं जिसे मिट्टी समझा वो खरा सोना निकला। आशा है आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।